हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर इंग्लिश। और जैसे कि कल वाली क्लास तो आपने देख ली होगी, डेमो क्लास थी, उसमें कैसे क्या चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं हम और सब चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं जहाँ कल हमने कंटिन्यू। तो एक बार वैसे क्लास नंबर 2। अच्छा, एक बार जो कल हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर ले भाई। हमने वैसे तो पढ़ा था कि वही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा था, वो बाद में डिस्कस करो चीज़ के बारे में। ये कहा था कि भाई जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 क्या थे, वोवेल्स थे, और जो 21 लेटर थे वे क्या थे भाई, कॉन्सोनेंट थे। इतनी चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। और हमने ये भी देखा था कि अगर कोई शब्द वोवेल से स्टार्ट होता है, A E I O U से, तो उसके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, बाकी 5 छोड़ के 21 से, तो उसके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। लेकिन हमने साथ ही साथ नोट करके एक चीज़ और लिखवाई थी कि वही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनमें वोवेल्स की ध्वनि होती है उनके साउंड में। वो कैसे होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखने के बाद में जो उसके साउंड के पहले लेटर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्सोनेंट से वोवेल से। और कुछ ऐसे शब्द भी पड़े थे जिनमें जो वोवेल से शुरू होते हैं लेकिन उनमें कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि होती है। ठीक है, उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू क्लास। कल हम सेंटेंस ही पढ़ते भाई कि वर्ड्स क्या होते हैं। अक्सर इनके दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है, जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है। ऐसे फिर हमने परिभाषा पढ़ी थी सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण और स्पष्ट अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, दो या दो से अधिक शब्द जोड़ कर भी हम वाक्य बना सकते हैं। और वाक्य हम पढ़ते हुए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के भाग लिखे गए। देर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहे जाओ वो प्रेडिकेट होता है। लिख लेंगे, इसकी दो डेफिनेशन होती है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट, जिसको हम लिखते हैं उद्देश्य, और नंबर दो प्रेडिकेट, इसको हम लिखते हैं विधेय। अब आपने एक बार सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहले डेफिनेशन में लिखे गए। नंबर दो लिख लीजिए भाई कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या हुआ है, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में कुछ कहा जाए। यहाँ लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में सब्जेक्ट की, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में कुछ कहा जाए या कुछ कहा जाता है। सर कहा जाता है सब्जेक्ट। ये उद्देश्य कहलाता है। नंबर दो लिखिएगा इसमें प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ये विधेय, इसकी डेफिनेशन होती है यानी कि सब्जेक्ट, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। लिखेंगे उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, उद्देश्य के विषय में
इसमें जो कुछ भी कहा जाए कहा जाए उसे प्रेडिकेट विधेय कहते हैं।